Assalamualaikum. Good morning. It's Akhil here. Can you hear my voice? मेरी आवाज़ आ रही है आपको? वालेकुम सलाम मारिया, हंसा, जेनिफर, गुड मॉर्निंग शुराना। क्या हाल है आपके? ठीक है, ठीक से। शुराना को भी जैसे छुट्टियां देती गई ना, उसके बाद से छुट्टियां ही नहीं हुई। जी क्लास लास्ट टाइम हमने क्या जो ये टॉपिक डिस्कस किया था जेनिफर? जी जेनिफर बताएंगे आप लास्ट टाइम हमने मैंने क्या टॉपिक डिस्कस किया था? वालेकुम अस्सलाम मुनीबा। APS स्टाइल पढ़ा था। ओके फाइन। वालेकुम अस्सलाम अनिला। अभी तक मेरे ख्याल से मैंने कोई असाइनमेंट नहीं दिया आप लोगों को करने के लिए।
सेकेंड ईयर मुझे लगता है आपको वो देर होती है सेकेंड ईयर में बैठे हुए। अच्छा जी, आपके ग्रुप में जो है सेकेंड ईयर में ये प्रपोजिशन सेंड किए हैं, ठीक है, जिसमें आज आप प्रपोजिशन करेंगे। प्रपोजिशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, ठीक है जी, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका। ओके जी, वालेकुम अस्सलाम। कैन यू हियर माय वॉइस क्लियरली? शोर बहुत आ रहा है, क्लियर वॉइस नहीं है। चलिए शोर को कम करते हैं, ज़रा शोर बहुत आ रहा है तो जस्ट वेट करें ज़रा। पीपीटी अपलोड हो रही है ना, बस उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है बच्चों, इस वजह से आपको वेट करना पड़ रहा है थोड़ा सा। मतलब अपलोड हो जाए। मनी बच्चे कह रहे हैं पंखे का बहुत शोर आ रहा है, बंद कर दूं पंखा? बच्चे कह रहे हैं बहुत शोर आ रहा है पंखे। ओके जी क्लास। अभी ये जो प्रपोजिशन है मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ, अभी मैं ऊंचा बोलने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट अभी 20 मार्क्स के जो है वो पहले आप लोगों को आया करते थे करने के लिए, मतलब यूएचएस में आया करते थे। इम्पोर्टेंट पार्ट है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक है। 20 मार्क्स के आया करते थे, लेकिन अभी जो है वो स्केड्यूल चेंज हो गया, आप लोगों का पैटर्न चेंज हो गया आप लोगों का यूएचएस का। तो उसमें क्या हुआ कि उसमें ये हुआ कि आप लोगों को अब एपीए स्टाइल ऑफ राइटिंग जो कि थर्ड ईयर का क्वेश्चन होता था, वो आपको सेकंड ईयर में पिछले 2 सालों से उन्होंने देना शुरू कर दिया। इसी एपीए स्टाइल ऑफ राइटिंग पे मैं बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ कि आप लोग अच्छे तरीके से जो है वो करें एपीए स्टाइल ऑफ राइटिंग, ठीक है जी। अब बात आ जाती है प्रपोजिशन की। प्रपोजिशन भी हमें करनी तो है, एज हेल्पिंग हैंड हम लोग करें या जिस तरह से मर्जी करें कि हम लोगों ने प्रपोजिशंस करनी है, ठीक है। प्रपोजिशन थ्रू डायग्राम्स को मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जो है ये पीपीटी क्लियर है आपके लिए, जो पेज इस वक्त है जेनिफर, ये क्लियर है आप लोगों के लिए? प्रपोजिशन थ्रू डायग्राम्स जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जी जेनिफर, आपको वैसे मैंने ग्रुप में भी सेंड कर दिया है ये सारे का सारा, लेकिन यहाँ पर मैं पूछना चाह रही हूँ कि आप लोगों के लिए क्लियर है ये? समन आप इसको थोड़ा सा जूम कर लें तो मेरे ख्याल से तो नजर आ रहा है। मुझसे यहाँ से पढ़ा जा रहा है, आप लोगों से क्यों नहीं पढ़ा जा रहा? आई गो टू कॉलेज डेली, मुझसे यहाँ से पढ़ा जा रहा है, जबकि मैंने जूम भी नहीं किया हुआ, तो आप लोगों से क्यों नहीं पढ़ा जा रहा? ये जूम करके इसको देखें। अब प्रपोजिशन ऑफ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कमाल बात ही हो गई है वैसे कि पढ़ा ही नहीं जा रहा।
और बाकी सारे स्टूडेंट्स इस वक्त से सोए हुए हैं, उनको पता नहीं ख्वाबों में आके उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस देनी होती हैं। Anyhow, a preposition is a word or group of words in, on, out, of, and on behalf of, which are used before a noun or a pronoun show the place or position, time or method. ठीक है, क्या कहते हैं कि preposition जो है वो noun से पहले या pronoun से पहले या फिर कोई भी पोजीशन को शो करने के लिए, प्लेस को शो करने के लिए, टाइम को शो करने के लिए, मेथड को शो करने के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है। There are two types of preposition. One is fixed and the other is unfixed. Following are some of the example of unfixed preposition, which there are no rules of fixed preposition. Only one has to learn them by heart. The rocket is direct towards. Towards होता है ऊपर की जानिब. Towards is also a noun. ठीक है, upward is also a noun. Preposition. The boss is in the office. In होता है में. ठीक है, जिसमें in है, in भी क्या है हमारे पास preposition है. I go to college daily. To जो है ये भी हमारे पास क्या है preposition है. He jumped into river. Into मतलब not in. In office तो हो गया अंदर, ठीक है. Into क्या हो गया. Into हमारे पास हो गया की जानिब, की तरफ, ठीक है. He jumped onto bus. onto क्या हो गया ऊपर की तरफ. onto भी हमारे पास क्या आ गया preposition आ गया. Bring your books along with you. along साथ, not along लगेगा, not खाली with you, ठीक है. The direction of the plane towards of landing. downwards of landing. downward क्या है हमारे पास preposition है. upward भी preposition था, ठीक है. और downward भी क्या है वो preposition है. He is standing in front of me. in front सामने. He is coming back from school. He usually stays with me. ठीक है, with me, with बिल्कुल साथ, along साथ होना और with साथ. पढ़ें इसको और समझे. जो नहीं समझ आती पूछे मेरे से, फिर मैं आगे करूँगा. ओके जी. नेक्स्ट अगर देखें, अब ये भी प्लर है, ये तो मेरे ख्याल से प्लर नहीं होनी चाहिए. इसमें क्या नजर नहीं आ रहा आप शबाना आपको जी? समर, हदीका, ये भी प्लर है कि इसमें कुछ नजर आ रहा है आपको? तो फिर आप लोगों को नजर कैसे आएगा अगर ऐसे भी नहीं आएगा तो? He ran towards me to help. ठीक है, अब डाउनवर्ड्स भी क्या हो गया हमारे पास preposition हो गया. अपवर्ड भी क्या हो गया preposition हो गया. टुवर्ड्स भी क्या हो गया preposition हो गया. The cat is sitting under the table. The cat is sitting under the table. ठीक है, अब cat is sitting under, ठीक है, इसमें अंडर भी क्या हो गया हमारे पास preposition हो गया. He has bruises above her eyes. bruises का मतलब होता है इंजरी होना, ठीक है. above her eyes अपनी आँख के ऊपर. The earth revolves round the sun. Revolves घूमना, round the sun. round क्या हो गया हमारे पास preposition हो गया. We pushed him away from him. away क्या हो गया हमारे पास preposition हो गया. I swam across the river. across क्या हो गया preposition हो गया. He made his way through the gates to the hall. through क्या हो गया moving one side. ये देखिए, अगर आप इसमें देखें तो एरो लगा हुआ है मूविंग वन साइड. ये क्या हो गया हमारे पास preposition हो गया. He was sitting behind me. behind me मेरे पीछे बैठना,
ठीक है। बिहाइंड क्या हो गया, प्रेपोजिशन हो गया। ही फेल फ्रॉम अ चेयर क्या हो गया, हमारे पास प्रेपोजिशन हो गया, ठीक है। द डेज ऑफ अ वीक आर 7, ये क्या हो गया, ये भी हमारे पास प्रेपोजिशन। ही वाज सिटिंग बिसाइड मी, ये क्या हो गया, प्रेपोजिशन हो गया। द प्रॉपर्टी इज डिवाइडेड बिटवीन टू ब्रदर्स, जब दो लोगों के दरमियान, थैंक यू, दो लोगों के दरमियान की बात आएगी तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास बिटवीन। जब डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना दो लोगों के दरमियान तो बिटवीन यूज करते हैं, वैसे हम लोग अमंग यूज करते हैं, ठीक है। तो ये देखें, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉपर्टी बिटवीन द प्रॉपर्टी डिवाइडेड बिटवीन टू ब्रदर्स के दरमियान हो गया तो हम बिटवीन यूज करेंगे। द प्रॉपर्टी इज डिवाइडेड अमंग 5 ब्रदर्स, अमंग का बात होगी तो क्या आ गया हमारे पास 5 ब्रदर्स। He is walking past the supermarket, ठीक है। The plane flies over our home, over क्या हो गया, below हो गया, over हो गया, above हो गया, under हो गया, जो है इस तरह की सारी चीजें क्या होंगी हमारे पास, preposition। A poor man is standing beneath the green boughs of a tree, beneath क्या हो गया, नीचे की तरफ हो गया, ठीक है। ये सारी क्या हमारे पास हैं, हमारे पास ये सारी की सारी prepositions, ठीक है। प्रेपोजिशंस को समझना मेरे ख्याल से तो कोई मुश्किल नहीं है। मैंने गुड मॉर्निंग जो उठ ही गया अभी, जल्दी बोल पड़ा, वरना तो ये बिल्कुल एट द एंड बोलता, फिर इसके एब्सेंट ही बेचारे की लगती होती है। जिसको पढ़ना समझे, नहीं समझ आती पूछो मुझसे।
जी क्लास, इसमें समझ रही है आप लोगों को कि नहीं? है जो नहीं समझ रही पूछे मुझसे। ओके जी, नेक्स्ट इज अबाउट ऑफ। जी, अब ये भी पढ़ा जा रहा है कि ये भी बुला रहा है विज्ञान आपके लिए इसका भी। जी मैं कुनिसा, इज इट रीडेबल फॉर यू पीपल? समर, आपकी आई साइड ग्लासेस कहाँ पे हैं? वो लगा के आप पढ़े मेरे ख्याल से। मुझसे यहाँ से पढ़ा जा रहा है, आप लोगों से क्यों नहीं पढ़ा जा रहा? हाँ, व्हाट्सएप इमेजेस पे देख के आप लोग भी पढ़ लें। यहाँ पता नहीं क्यों, हालांकि मैंने सेम वहीं पर सेंड किया और सेम यहीं पर अपलोड किया हुआ। लो भैया, आंसर से भी नहीं पढ़ा जा रहा। हाँ तो जूम करके तो नजर आ रहा है ना, मैं आप लोगों को बिल्कुल सही कहाँ से प्रोवाइड करूँ। जिन्होंने नहीं पढ़ना ना वो कह जाना नजर नहीं आ रहा, और जिन्होंने पढ़ना है ना वो कह रहे हैं कि नजर आ रहा है। ये सब वही बच्चे हैं। और आपको पता है, जरा पेपर्स की तैयारी शुरू करती ही वजह से अनाउंस कर दिए कि पेपर जो है वो इन टाइम ही होंगे, तो इससे बेहतर यही है कि आप लोग जो है वो पढ़ना शुरू करते हैं, तैयारी शुरू करते हैं। जी, इक्विटेड ऑफ होता है टू रियलाइज, ठीक है, वरी कर देना, टू रिलीज, वरी कर देना, ठीक है। शी वाज acquitted of all the charges against her। acquitted वो जो है acquitted उसको रिलीज कर दिया गया, टू ऑल द चार्जेस अगेंस्ट हर, उस पर जितने भी चार्जेस थे, जितने भी उस पर इल्जाम थे, ठीक है। कन्विंस्ड ऑफ, ये साथ साथ लिखें, टेक योर पेपर एंड पेंसिल, पेपर और पेंसिल लें, साथ में ये लिखें। एक्विटेड ऑफ का क्या मीनिंग है? टू रिलीज।
ओके जी, इक्वेटेड ऑफ रिलीज, ठीक है, रिलीज बरी कर देना। शी वाज एक्विटेड ऑफ ऑल द चार्जेस अगेंस्ट हर, कन्विंस्ड ऑफ टू बिलीव, यकीन करना, ठीक है। कन्विंस्ड के साथ भी ऑफ ही होता है, एक्विटेड ऑफ होता है, कन्विंस्ड ऑफ होता है, ठीक है, कन्विंस्ड ऑफ। Convinced of, she convinced the jury of her innocence, she convinced to believe, यकीन दिलाना किसी को, ठीक है। dreamt of, dreamt of का मतलब क्या होता है, किसी का जो है वो ख्वाब में हो जाना, ख्वाबों की। the poor man dreamt of owning his own house, गरीब पुअर आदमी जो था वो किस ख्वाब से था कि वो जो है क्या करेगा, यहाँ पर ड्रीम ऑफ हिज ओन हाउस, अपने घर का एक ख्वाब देखता है। ड्रीम ऑफ यानी ड्रीम के साथ भी जो होता है, आई एम ड्रीम ऑफ माई न्यू कार, ठीक है। ड्रीम ऑफ ही जो होता है वही इसके साथ आता है, ठीक है जी। आगे हो गया रिपेंटेड ऑफ, रिपेंटेड पछतावा, फील रिग्रेट, इमर्स। लिख रहे हैं आप लोग, कोई साथ ही नहीं लिख रहा है इसके लिए। रिपेंट के साथ भी ऑफ ही लगता है। रिपेंटेड ऑफ हिज बैड बिहेवियर विद हिज ब्रदर, वॉर्न ऑफ, इन्फॉर्म समवन इन एडवांस, वॉर्न ऑफ किसी को वार्निंग देना, टू से समथिंग, टू इन्फॉर्म समवन इन एडवांस। यू वर वॉर्न ऑफ द डेंजर्स, तुम्हें खतरात से जो है वो क्या किया जा रहा है, वॉर्न किया जा रहा है। सर्टन ऑफ, श्योर, definite, I am certain of my success in the examination. Confident of, feeling or showing confidence. The team feels confident of winning. Conscious के साथ भी क्या लगता है, ऑफ लगता है। Conscious of, confident of, certain of, warn of, repent of, dreamt of, convinced of and acquitted of, ठीक है जी। Conscious of, she is very conscious of the problems involved. डिजायरस ऑफ, डिजायर किसको बोलते हैं, विश को, ड्रीम को, हैविंग लाइक्स एंड डिसलाइक्स। आई एम डिजायरस ऑफ गोइंग अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज, डिजायरस, आई विश टू गो अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज। इनवियस ऑफ, इनवियस होता है जेलस, ठीक है। शी वॉज नेवर बी इनवियस ऑफ एनीवन, शी envious of, we should never be envious of anybody, we should never be envious of anybody, हमें किसी से भी जो है वो जेलस नहीं होना चाहिए। envious, envious भी क्या है, envious of है, ठीक है। fond of, like someone very much, liking, she is fond of going to parties। forgetful of, we must not be forgetful of our duties, we must not be forgetful of our duties। hopeful of, she is hopeful of returning to work soon। ignorant of, lacking of knowledge, ignorant of, lacking of knowledge। I am not ignorant of my foolish, foolish unwise, हमाकतें। irrespective of, he played good innings irrespective of his bad health। जी इसको पढ़ें, जो नहीं समझ आती पूछे मेरे से। इसको पढ़ें, समझे, जो जिस मीनिंग की नहीं समझ आई मुझे बताएं, मैं पढ़ाऊँ आप लोगों को वो मीनिंग।
पेपर्स जो हैं वो आप लोगों के इन टाइम ही वो यूएचएससी तो अनाउंस कर दिया कि भाई इन टाइम में हम लेंगे, हम लोग डिले नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन 100% रखें। किसी टाइम पे जो है वो अनाउंसमेंट हो सकती है पेपर्स के लिए, ठीक है। हाँ, बिल्कुल प्रिपरेशन आपको अच्छे से करनी चाहिए, आपको मैंने सेंड कर दी है। इसके अलावा भी अगर आप लोगों को एक्सरसाइजेज़ मेरे पास पड़ी हुई हैं, अगर आप लोगों को मैं तो इसके हैंड्स आउट आपको प्रोवाइड कर देती हूँ ऑफ कोर्स। तो पढ़ाने का मकसद यही है कि आप लोगों को जो है वो समझ आए सारा कुछ, जो भी आप लोग कर रहे हैं। इसीलिए तो साथ-साथ मीनिंग बताते जा रही हूँ आप लोगों को, लेकिन आप लोग जो है वो मीनिंग बिल्कुल भी उसको कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं। हालाँकि आप लोगों को चाहिए साथ-साथ लिखें इसके मीनिंग्स। इसमें जो है जितनी भी मीनिंग्स हैं वो आप लोगों को आने चाहिए अच्छे तरीके से, इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो आनी चाहिए, ठीक है। लेकिन वहाँ पर जो है समटाइम्स आप लोगों को फिलिंग द ब्लैंक्स आ जाता है, लाइक जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है ही इज़ फोन डैश गोइंग टू पार्टीज, फोन ऑफ आना है, ठीक है। इस तरह से इग्नोरेंट ऑफ आ जाता है कि आई एम इग्नोरेंट माई फुली, तो इग्नोरेंट के साथ ऑफ आता है। इस तरह से आप लोगों ने याद करने हैं वर्ड्स के मीनिंग आप लोगों को आने चाहिए। जब मीनिंग अच्छे से आएंगे आप लोगों को तो फिर आगे से भी आप लोगों का काम सही हो जाएगा। इसको पढ़ें, जो मीनिंग की समझ नहीं आई पूछे मेरे से।
जी क्लास ऑफ का ही एक नेक्स्ट देखिए हम लोग। तो ऑफ में जो है इसमें आ रहा है माइंडफुल ऑफ। माइंडफुल ऑफ का मतलब होता है अवेयर ऑफ, केयरफुल ऑफ, बी माइंडफुल ऑफ योर प्रॉमिस टू मी। सिक ऑफ होता है फेड ऑफ, ठीक है। डोंट लाइक एनी मोर, आई एम सिक ऑफ हिज बैड टेम्परामेंट। Availability of, quality of being able, the availability of medicine and educational facilities result in a mass exodus from villages to cities। ठीक है, ये ऑफ के आज सारे मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं, ये आप लोगों को आने चाहिए। Anything else do you want to ask more, class? रामीन क्लासेस क्यों नहीं लेती? No, I can MG, ठीक है। जी बच्चों, आप लोगों से मैंने एक रिक्वेस्ट करनी थी कि आप लोगों ने, एक तो रमज़ान मुबारक का महीना है, आप खूब बातें करें, दुआएं करें, लेकिन साथ में कॉलेज का भी पढ़ें और पाकिस्तान के अमन अमान के लिए बहुत ज़्यादा दुआएं करें। ये पैंडेमिक कोविड-19 के बिल्कुल ख़त्मे के लिए अल्लाह ताला से दुआ करें। अल्लाह ताला दुआएं सुनने वाला है। हमारे मुल्क में ख़ास तौर पर शहर लाहौर में और बाकी जगहों पे भी हर जगह पर अल्लाह ताला अमन अमान कायम कर दे। अल्लाह ताला इन सब लोगों को अक्ल दे दे, ठीक है। तो हमारे हक में अच्छे फैसले हो जाएं, जो ना हक खून बहे जा रहे हैं वो बिल्कुल भी ना हो इस तरह से। वो भी किसी के भाई हैं, किसी के बाप, किसी के बेटे। हम किसी भी जो है ग्रुप की साइड नहीं ले रहे, लेकिन ये कि आप लोगों से मैंने रिक्वेस्ट करनी थी। आप लोग नमाज़ें पढ़ते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं, अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। मानते तो उसी अल्लाह ताला को है ना हम लोग। तो इसलिए मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट करनी थी कि आप लोग प्लीज़, रमज़ान मुबारक का महीना है, दुआ करें कि अल्लाह ताला जो है हमारे, यही रमज़ान मुबारक आता था तो हम लोग इतना खुश हुआ करते थे, हर तरफ इतनी चहल पहल होती थी। कोई तरावियाँ पढ़ने जा रहा है, कोई घरों में 7 और 10 भी पार्टियाँ कबाती और मस्जिद में इतनी रौनकें हुआ करती थी। पिछले साल तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन इस साल में मसाजिद में वैसी रौनकें नहीं है, ठीक है। मैं कहती हूँ कि हम लोग कॉलेज आते हुए इतना डरते हैं और कि पता नहीं वापस पहुँचना भी है, घर भी इतने हंगामे हो रहे होते हैं, रोड्स पे रोड ब्लॉक हुई होती हैं, ये सारा कुछ होना भी है कि नहीं होना, ठीक है। बस अल्लाह ताला से आपने ख़ास तौर पर दुआ करनी है, इफ्तारी के वक्त भी और वैसे भी आप लोगों ने ख़ास तौर पर दुआ करनी है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को एक पीसफुल कंट्री बना दे। जैसे पहले यहाँ पे रौनकें हुआ करती थी, खुशियाँ हुआ करती थी, बिल्कुल वैसी हो जाए। कि कोरोना ने देखिए कितना जो है वो परेशान करके रखा हुआ है हर किसी को, और उसके बाद जो है ये हमारे मुल्क पर अल्लाह ताला रहम फरमा दे, हम सब पर अल्लाह ताला रहम फरमा दे। बहुत अफ़सोस होता है देख के, दिल बहुत दुखी होता है देख के कि इस तरह से नहीं होना चाहिए जो हो रहा है। एनी हाउ, आप लोग भी अपनी एग्जामिनेशन की जो है वो प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। बाद में ये ना कहें कि हमें पता ही नहीं था, इतनी जल्दी पेपर्स आ गए और ये सारा कुछ हो गया, ठीक है। बाकी अटेंडेंस मैंने आप लोगों की ले ली है, और टेक बेस्ट केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप रिमेंबर्ड मी इन योर प्रेयर्स। स्टे ब्लेस्ड डियर स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।